हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित तिवारी स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन फिजिक्स। आज हम करने वाले क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये सेम चैप्टर आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है, तो हम सबसे पहले रिवाइज करेंगे बेसिक्स जो आपने 9th क्लास में पढ़ी है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मेनली डिस्टेंस फार्मूला रहेगा जिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास के टॉपिक्स देख लेते हैं। आज की क्लास के हमारे जो टॉपिक्स रहने वाले हैं बच्चे, वो सबसे पहले हम बेसिक्स देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है और उस पर 2 टाइप के सवाल, टोटल 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं। 2 आज की क्लास में करेंगे, बाकी 2 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स अबाउट द पोजिशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट और एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। कि आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताओ इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। उससे पहले ये ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं और पोजीशन कैसे बताते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। मान लो आपके पास 1 डायमेंशन मोशन है। कौन सा मोशन है? 1 डायमेंशन मोशन। 1 डायमेंशन मोशन का मतलब क्या है? या तो आप आगे पीछे जा सकते हो या तो ऊपर नीचे। तो आप एक पॉइंट की हेल्प से उसकी पोजीशन बता सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आप यहाँ पर हो, ठीक, और कोई आपका एक फ्रेंड है जो स्ट्रेट लाइन में है बिल्कुल इस पॉइंट पे, और आपके बीच का डिस्टेंस है 8 यूनिट। तो आप बोलोगे सर 8 यूनिट आप आगे जाओ, आपको फ्रेंड मिल जाएगा। तो इसमें आपने एक ही पॉइंट की हेल्प ली है। मान लो बॉल को आपने ऊपर फेंका, तो ऊपर वाला डिस्टेंस एक ही पॉइंट की हेल्प से आप बता सकते हो कि कितना यूनिट ऊपर गया, कितना यूनिट नीचे आया। तो वो 1 डायमेंशन है। बट रियल लाइफ में जैसे अगर मैं बात करूँ तो आपको 2 पॉइंट की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि जैसे आप आगे पीछे भी जाते हो और राइट लेफ्ट भी जाते हो। तो 2 डायमेंशन में कितने पॉइंट्स की हेल्प लेनी पड़ती है? 2 पॉइंट्स। इसी पे हमारा मेन फोकस रहेगा और इसी को आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। 3 डायमेंशन मोशन 3 पॉइंट्स की भी हेल्प लेनी पड़ती है कभी कभी। जैसे फॉर एग्जांपल एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है या फिर पतंग उड़ रही है, तो उसमें 3 पॉइंट आपको बताने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पतंग आगे पीछे भी जा सकती है, ऊपर नीचे भी जा सकती है, राइट लेफ्ट भी जा सकती है। तो वहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम डिस्कस करते हैं ये 2 डायमेंशन यानी 2 पॉइंट्स की हेल्प लेंगे। और 2 पॉइंट्स के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा है ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनो, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 2 लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको आप एक्स एक्सिस बोलते हो, और वर्टिकल लाइन जिसे आप क्या बोलते हो बच्चे? वाई एक्सिस। जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं 0 0, इसको आप ओरिजिन बोलते हो। तो पहला पॉइंट हमारा यही है इंपॉर्टेंट, आपका ओरिजिन क्या होता है। तो ओरिजिन क्या होता है बच्चे? 0, 0, दिस इज योर ओरिजिन। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है। आगे जाओगे तो पॉजिटिव, पीछे आओगे तो नेगेटिव। ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव वाई, नीचे जाओगे तो नेगेटिव वाई। पॉजिटिव नेगेटिव। ध्यान से सुनो बच्चे, ये जो आपकी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, जो प्लेन्स बनते हैं, इनको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4। एक बात सुनो, सबसे पहले जो x का पॉइंट होता है उसे एब्सिसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एब्सिसा। इसे आप एब्सिसा बोलते हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप 6 x एक्सिस पे जा रहे हो 6, तो ये 6 क्या हो जाएगा? एब्सिसा। सेम वे जो y का पॉइंट होता है उसे आप ऑर्डिनेट बोलते हो। और साथ में अगर मैं एक्स वाई को लिख देता हूं तो ये क्या हो जाता है? कोऑर्डिनेट। क्या हो जाता है? कोऑर्डिनेट। एक और पॉइंट, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है बच्चे, तो उसका वाई क्या होगा? 0। क्योंकि जैसे मान लो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट में आप एक्स में ही गए हो, वाई में नहीं गए, तो वाई 0। और सिमिलरली अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका x क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट जो बेसिक बात हमें करनी है वो ये है कि अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखोगे तो x y दोनों पॉजिटिव होते हैं। देखो x भी पॉजिटिव का है और y भी पॉजिटिव का है। नेक्स्ट अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो x आपका नेगेटिव है, y आपका पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में
x पॉजिटिव y नेगेटिव। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। कुछ बेसिक सवाल कर लेते हैं, जैसे द कोऑर्डिनेट ऑफ b, तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बोलोगे, x में -5, y में 2, तो -5, 2। ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ c पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना होगा, x में 5, y में -5। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5, फटाफट करो, देखो -3, -5, -3, -5, यही है, तो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये E। उसके बाद द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय 2, -4, 2, -4, कौन सा पॉइंट है, G। उसके बाद द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D पॉइंट का एब्सिसा, तो बोलोगे D पॉइंट, ये पॉइंट क्या है 6,2, एब्सिसा इसका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो बोलोगे एब्सिसा ऑफ पॉइंट D 6। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H पॉइंट का ऑर्डिनेट, H पॉइंट कहाँ पर है बच्चे, दिख रहा है H पॉइंट, H पॉइंट कहाँ पर है आपका, ABCDEFGH, ये रहा H पॉइंट, -5, -3, तो इसका ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चे, -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, x का 0, y का 5, 0,5। द पॉइंट ऑफ M, -3, x में, y में 0। तो ये सारी बेसिक्स थी जो आपको आनी चाहिए। आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा, उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपसे पूछा गया है एक पॉइंट है एक्स वाई, वो ओरिजिन से 5 यूनिट दूरी पर है, बताओ ऐसे कितने पॉइंट्स हैं। तो एक काम करते हैं, पहले बना लेते हैं, इसका मतलब क्या है, ये आपका ओरिजिन है, मैंने आपसे बोला मुझे 5 यूनिट चाहिए, 5 यूनिट जाना है थर्ड क्वाड्रेंट में, आप बोलोगे यहाँ यहाँ, आप डायरेक्शन नहीं बता रहे सर, तो कहीं भी जा सकते हो, ऐसा कुछ बनेगा। और ये कितने पॉइंट लगते हैं, बोलोगे देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। अगर मैं चारों क्वाड्रेंट को ज्वाइन करके बनाऊंगा ना 5 यूनिट, तो एक 5 यूनिट का क्या बनेगा बच्चे, एक सर्कल बनेगा। तो ध्यान से सुनो, अगर आपको बोला जाता है 2 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन एक्स वाई पॉइंट है, कितने पॉइंट पॉसिबल बोले, इनफाइनाइट पॉइंट। चाहे मैं क्वाड्रेंट बोल दूं, चाहे मैं आपको सारे क्वाड्रेंट्स बोल दूं, या फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि आपको पता है एक सर्कल बनेगा, और सर्कल पे कितने पॉइंट्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली मैनी। नेक्स्ट, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस फार्मूला समझते हैं। मान लो आपके पास यहाँ पर है 0,0, ध्यान से सुनो, और एक यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट है 3,4। अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ इनके बीच का मुझे डिस्टेंस निकाला, तो बोलोगे निकाल देंगे सर, इट इज़ वेरी इजी। कैसे, आप बोलोगे एक काम करो, इसको अगर आप कनेक्ट करोगे 90 डिग्री, ये वाला जो डिस्टेंस, ये वाला कोऑर्डिनेट 3,0 है, और जो डिस्टेंस होगा बोलोगे 3 यूनिट होगा। सेम वे ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये 0,4 होगा, और जो डिस्टेंस कितना होगा 4। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूँ, ये 90 डिग्री है, ये मान लो डिस्टेंस डी है, हाइपोटेनिस, और ये बेस है परपेंडिकुलर, तो क्या होगा बोलोगे d² इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3² + 4², जो कि 25 आएगा, और d की वैल्यू √25, क्योंकि कितना आ जाएगा 5 यूनिट। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैंने +5 लिया है, -5 नेग्लेक्ट कर दिया है। बट मान लो मैं आपसे बोलूँ बार बार मुझे ट्राइंगल ना बनाना पड़े, कोई स्पेसिफाइड जनरलाइज फार्मूला दे दीजिए सर, जिसमें हम x1, x2, y1, y2 रखें और सॉल्व हो जाए, क्योंकि 2 पॉइंट्स देखे। तो ध्यान से सुनो, एक फार्मूला डिराइव करते हैं हम लोग, एक फार्मूला डिराइव करते हैं हम लोग। जैसे मान लो आपको सामने में एक फार्मूला डिराइव करता हूँ, मान लो एक पॉइंट है आपके पास ये, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं मान लो x1, y1 है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं मान लो कितने, x2, y2, ठीक है। अब बोलोगे यही वाला डिस्टेंस निकालना है सर, तो एक फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले एक ट्राइंगल बना ही लेते हैं। देखो ध्यान से, ऐसा कुछ ट्राइंगल बनेगा। अब बोलोगे ये वाला डिस्टेंस पता चल जाए, ये वाला पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। एक बात सुनो भाई, यहां से लेके पूरा डिस्टेंस कितना होगा, बोलोगे x2 पूरा डिस्टेंस। आपसे पूछूंगा ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, बोलोगे x1। कौन सा डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, ये रेड वाला डिस्टेंस, ये x1 होगा, ये पूरा x2 है।
आपको तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो आप बोलोगे ये वाला जो डिस्टेंस होगा सर वो x2 माइनस x1 होगा। क्यों? पूरा 10 है, मान लो पूरा 10 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सेम वे ये पूरा डिस्टेंस है बच्चे y2, ये वाला डिस्टेंस है y1। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा y2 माइनस y1। कहाँ से बात कर रहा हूँ? यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, देखो ध्यान से कैसे। बोलोगे सर डी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में हाइट y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फॉर्मूला बनाने के लिए उधर जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और यही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। x2 x1 y2 y1 दो पॉइंट्स पता हो, x1 y1 y2 x2 y2, आप ये फॉर्मूले से उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए करते हैं एक क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0,0 एंड 3,4। अभी हमने किया था, एक बार फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं। x1 कितना? 0। एक काम करते हैं, x1 0, y1 0, x2 3, y2 4। निकाल के देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 कितना है बच्चे? 3 माइनस 0 स्क्वायर, 4 माइनस 0 स्क्वायर। सॉल्व करोगे बच्चे, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, रूट में 25, आंसर आ गया 5 यूनिट। तो इसका मतलब है इस फॉर्मूले से भी सेम ही आंसर आपका आया है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। 1 2 5,6। तो एक काम करते हैं, डिस्टेंस निकाल देता हूं। आप एक काम करो, x1 y1 x2 y2 सीधा वैल्यूज पुट कर रहा हो, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। -5 x2 माइनस x1 कितना है? 1 प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे बच्चे, -6 स्क्वायर, 6 माइनस 2 हो जाएगा 4 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 36 प्लस 16, आंसर कितना जाएगा? रूट 52। रूट 52 का मतलब क्या है? आप इसको लिख सकते हो 2√13 यूनिट्स। आगे बात करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी माइनस ए कॉमा माइनस बी। सेम वे वही डिस्टेंस x2 माइनस x1, x2 कितना बच्चे? माइनस ए माइनस x1 प्लस y2 कितना है? माइनस बी माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, माइनस ए माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करोगे आएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। आप 4 कॉमन लेके बाहर 2 लिख सकते हो, और ये कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। फिर से वही x1 y1 x2 y2, तो डिस्टेंस निकालना है। अंडर रूट x2 है cos a माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, cos a माइनस 0 cos स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस 0 माइनस साइन ए और माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, नहीं साइन स्क्वायर a। और अगर किसी ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है तो इसका वैल्यू होती है cos स्क्वायर साइन स्क्वायर की 1, तो आंसर आएगा अंडर रूट 1, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1 यूनिट। आप सब दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं ब्लैक कलर से लिख देता हूँ, अंडर रूट 1, आंसर है 1 यूनिट। ठीक है भाई, इसी के साथ
ये सारे आपके होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना या टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर देना। देखो एक और डिस्टेंस फार्मूला में ये क्वेश्चन पॉसिबल है, फाइंडिंग द डिस्टेंस में आपको डिस्टेंस दिया जाएगा, आपको पॉइंट की वैल्यू बतानी है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो आपको x1 y1 x2 y2, y1 मिसिंग है, डिस्टेंस दे रखा है तो y1 फाइंड करना है। कैसे करोगे? सिंपल, देखो डिस्टेंस क्या होता है बच्चे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर बोलोगे। ठीक है सर। डिस्टेंस कितना है बच्चे 5, x2 कितना है बोलोगे 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 है 0 माइनस k का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा। एक बात सुनो, ये जो रूट है इधर आएगा तो कितना हो जाएगा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 25 इज इक्वल टू 9 प्लस k स्क्वायर और k स्क्वायर विल बी 16, k इज इक्वल टू अंडर रूट 16 और यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 4। इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पॉइंट है और पॉइंट प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। आगे बात करते हैं, दिस इज योर होमवर्क, ट्राई करना है और आपको आंसर बताना है और फिर से वही डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 1 आपका क्या था, नॉर्मल फाइंडिंग द डिस्टेंस। टाइप 2 क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से आप पॉइंट को कोलिनियर प्रूव कर सकते हो। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, पॉइंट्स अगर सेम लाइन में है। इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनो। अगर मैंने आपको बोला 3 पॉइंट्स है इस स्मार्ट बोर्ड पे आपको प्लॉट करने हैं तो आप बोलोगे सर एक पॉसिबिलिटी तो ये है, या तो तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में होंगे A B C, दीज आर इन स्ट्रेट लाइन। एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो कहीं पर भी हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, एक लाइन उनको कनेक्ट नहीं करती, तो पक्का वो ट्राइंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स है बच्चे तो 2 पॉइंट्स में या तो तीनों सेम लाइन में होंगे या तो एक ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल किस टाइप का बनाएंगे वो हम अगली क्लास में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास बच्चे 3 पॉइंट्स गिवन है तो आइदर दे विल बी कोलिनियर या फिर वो क्या फॉर्म करेंगे, ट्राइंगल, दे विल फॉर्म ट्राइंगल। तो अब क्वेश्चन आ रहा होगा हमें कैसे पता चलेगा अगर पॉइंट्स कोलिनियर हम प्रूव कैसे करें। तो ध्यान से सुनो कोलिनियर प्रूव करने का तरीका। आपके पास मान लो 3 पॉइंट्स है बच्चे A B C, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। आपको स्टेप नंबर 1 तीनों डिस्टेंस निकालना है, फाइंड AB, BC और AC। स्टेप नंबर 1 में फाइंड करना है। स्टेप 2 में आपको चेक करना है अगर वो कोलिनियर होंगे ना तो ये जो AC का डिस्टेंस है ये किसके इक्वल आएगा, AB प्लस BC के। तो अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो आप बोलोगे कोलिनियर है, अगर ऐसा कुछ नहीं आता है तो दे आर नॉट कोलिनियर। अगर ये सेटिस्फाई होता है इफ ट्रू तो क्या होंगे, कोलिनियर, अदरवाइज दे विल फॉर्म अ ट्राइंगल। करके देखते हैं कोई एक एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे ये डिटरमाइन द पॉइंट्स इफ दे आर कोलिनियर और नॉट, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। लेट अस चेक सॉल्यूशन। एक काम करता हूँ मैं AB BC AC पहले निकाल लेता हूँ। AB कितना होगा बच्चे, अंडर रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 1 1 स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू √5। बोलोगे ठीक है सर, √5 यूनिट्स। BC कितना हो जाएगा, अंडर रूट -2 का स्क्वायर माइनस 11 माइनस 3 का स्क्वायर। दिस विल बी -2 माइनस 4 स्क्वायर प्लस -14 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 16 प्लस 196 विच विल बी इक्वल टू 212। और √212 को आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, √212 को आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो
2√53 कैसे लिखा है एक बार चेक करना, ठीक है भाई। तो क्या आपका 212/53 फोर्जा होता है, 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो 2 आ जाएगा, 2√53 आपका बच जाएगा। फिर बोल रहा हूँ ये अगर किसी को नहीं दिख रहा तो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। इधर 2√53 लिखा हुआ है बच्चे, 2√53। नेक्स्ट AC निकालते हैं, देखते हैं AC क्या आता है। अंडर रूट -2 -1 का स्क्वायर -11 -5 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू -3 स्क्वायर प्लस -16 स्क्वायर which will be equal to 9 plus 256 will be equal to √265। आप सिंप्लीफाई कर लेना, क्या पता इसको भी सिंप्लीफाइड वर्जन में हम लिख सके, लेकिन आपको क्लियर है कि कोई भी डिस्टेंस AC इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, देयरफॉर नॉट कोलिनियर। कोलिनियर नहीं है, ये लोग क्या बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग अ ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, चेक करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको चेक करके देखते हैं कोलिनियर है कि नहीं, फिर आप फोर्थ भी आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, चेक करते हैं। ABC देखो आपके पास पॉइंट्स क्या हैं, 0,5 0,-9 3,6। AB निकालते हैं, तो AB कितना निकलेगा बच्चे, AB निकलेगा आपका अंडर रूट 0 - 0 स्क्वायर प्लस -9 - 5 स्क्वायर, तो दिस विल बी 0 स्क्वायर -9 - 5 हो जाएगा 14, तो ये आ जाएगा रूट में बच्चे आ जाएगा 196 और इट विल बी इक्वल टू 14। एक काम करते हैं BC निकाल के देखते हैं। BC विल बी 3 - 0 स्क्वायर प्लस 6 - x2 - x1, x1 कितना है -9 है, तो सॉल्व करोगे बच्चे तो इट विल बी इक्वल टू 9, 6 - 6 + 9 15 होता है, 15 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 225, तो 9 + 225 विच विल बी इक्वल टू √234। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, बाकी AC निकाल देते हैं तब तक। AC कितना आएगा, आप बोलोगे 3 - 0 स्क्वायर प्लस 6 - 5 स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 9 प्लस 1 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू √10 यूनिट। इट इज़ क्लियर कि कोई भी दो डिस्टेंस को ऐड करके तीसरा डिस्टेंस नहीं आ रहा है, इट मीन्स नॉट कोलिनियर। ठीक है, बाकी फोर्थ क्वेश्चन आपको घर पे ट्राई करना है, होमवर्क है, और आंसर कमेंट करना है कि आपका सेकंड और फोर्थ कोलिनियर है कि नहीं है। बाकी आप NCERT एक्सरसाइज के कोलिनियर वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं और डिस्टेंस निकालने वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, इक्वी डिस्टेंस प्रॉब्लम्स करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए इन फिजिक्स के साथ।